हाय, आई एम तस्किन और आप देख रहे हैं बी फाइनेंसर। सर यहाँ पर 2 पॉइंट को आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और खास पॉइंट रहने वाले हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड के निवेशक हो या फिर स्टॉक के निवेशक हो, दोनों निवेशक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले हम कुछ बातें करेंगे मार्केट को लेकर, मार्केट सिचुएशन और हालात को लेकर, मार्केट के अंदर जो एक डर और फेयरनेस का जो माहौल बना हुआ है, इसको लेकर हम थोड़ी सी बात करेंगे। आफ्टर डेट हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल के ऊपर जो सवाल मेरे पास कल परसों तरसों के डेट में आया, मतलब 1-2 दिन पहले आया था कि क्या इस समय पे हमें कॉन्ट्रा फंड के अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कौन सा कॉन्ट्रा फंड है जो कि बेटर हो सकता है एसआईपी एंड लमसम के लिए। तो दोनों पॉइंट को कंप्लीटली हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक करके शेयर कर दे वीडियो को, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे, क्योंकि आपको पता है कि भाई आपके प्यार की बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। 0 से 5,000 6,000 तक के पहुँचे हैं और आगे भी हम आपके प्यार की बदौलत पहुँचेंगे। सर डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आते हैं। सबसे पहले मार्केट के अगर हम डर के माहौल की बात करें तो पूरी तरह से बना हुआ है, बहुत बुरी तरीके से इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं। खास तौर से वो निवेशक जो स्टॉक मार्केट को नए नए देख रहे हैं या फिर नए नए मार्केट के अंदर आए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई नए नए आए हैं मार्केट के अंदर और उनको पहले से मालूम था कि मार्केट के अंदर क्या क्या बुराई होती है, पैसे नहीं बनते हैं, तो उनको अभी इस समय पे ऐसा लग रहा है कि भाई जो मैंने सुना हुआ था वो बिल्कुल ही सही है, और वो डर कर बहुत सारे लोग रिडीम कर चुके हैं, बहुत सारे लोग निकलने की बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग निकलने के मूड बना रहे हैं, निकलने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा बात को मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा और बहुत ज़्यादा नंबरा चौड़ा कर लंबा करके बात को बात करनी नहीं आती मुझे। मैं डायरेक्टली बोलता हूँ और सीधी से बात बोलता हूँ कि देखिए ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कि मैं आपको बराबर बोल चुका हूँ कि भाई ये शॉर्ट टर्म में हो रहा है, लॉन्ग ड्यूरेशन से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। और इन्वेस्टिंग की बात है तो इन्वेस्टिंग हम करते ही इसलिए हैं कि भाई हमको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जाना है। दिस इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, ओके, दिस इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए है ही नहीं है। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग हम करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ही करते हैं, और इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि भाई हमको धीरे धीरे करके पैसे बनाना है और लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा कॉर्पस मुझे तैयार करना है। तो शॉर्ट टर्म के एंगल से अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको डर लगेगा, मार्केट खराब लगेगा, देश की इकोनॉमी के ऊपर सवाल उठते हुए नजर आएंगे और भी दूसरी चीजें आपको नजर आएंगी। लेकिन इसको अगर आप लॉन्ग टर्म के विजन से देखते हो तो ऑफकोर्स आपको आने वाला समय में मार्केट रिटर्न्स बना कर देगा। तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, रीजन बताने की जरूरत नहीं है कि किस रीजन की वजह से ऐसा हो रहा है और माहौल खराब है और मार्केट के अंदर एक बुरा सिचुएशन बना हुआ है। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले मैं आपको दिखला चुका हूं कि कई सारे ऐसे ईयर्स रहे हैं जिसमें मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न्स दिया है, बहुत हाईली नेगेटिव रिटर्न्स दिया है, और वहां पर भी बहुत ज्यादा डर का माहौल था। लेकिन यकीन माने कि जो लोग वहां पर टिक कर रहे हैं उन्होंने बाद में इतिहास लिखा, लेकिन जो लोग नहीं टिक कर रहे हैं फिर वो निकल गए, उनको कोई पहचानने वाला नहीं है। लेकिन जो लोग निकल कर नहीं रहे, जो लोग बने रहे मार्केट के साथ, उनको इतना अच्छा रिटर्न्स बना और इतना भयानक रिटर्न्स बना कर दिया मार्केट ने जिसका जवाब नहीं है। आप जाकर रीड कर सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर सारे डेटा अवेलेबल है। बाकी रीजन बहुत सारे हैं, अभी भी रीजन है, आगे भी मार्केट की हालतें कुछ समय तक ऐसी रह सकती हैं, तो उसे आपको घबराना नहीं है। तो ये सारी बातें हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कंप्लीटली आपको बात समझ में आ गई होगी। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही चीज़ याद रखें भाई, अगर मार्केट के अंदर इक्विटी मार्केट के अंदर आए हैं तो आपको हिम्मत हौसला तो रखना पड़ेगा। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, तो मुझे लगता है कि फिर इक्विटी मार्केट आपके लिए बना ही नहीं है। बराबर, इक्विटी मार्केट फिर आपके लिए नहीं बना हुआ है। ठीक है, इतना आप याद रखिए, बाकी बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, जो कि 2-3 दिन पहले मेरे पास आया था कि क्या इस समय पे कॉन्ट्रा फंड के अंदर निवेश किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, कौन सा कॉन्ट्रा फंड है जो कि बेटर रहेगा, उसको जरा हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम फंड की बात करें तो कॉन्ट्रा फंड की हम बात कर रहे हैं कि कौन सा फंड है कॉन्ट्रा कैटेगरी में जो कि बेहतर है। चलिए हम सबसे पहले उसके डिटेल्स को देखते हैं, वो डिटेल्स जो कि आपके लिए ज़रूरी है अगर आप निवेश करने के मूड में है कॉन्ट्रा फंड के अंदर, तो ये जानकारी आपको तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसको सबसे पहले हम देखते हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सर सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अलग अलग टाइम फ्रेम दिया गया है, यहाँ पर चार्ट दिया गया है जिसे आप अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर सेट करके देख सकते हो। उसके बाद जरा आप यहाँ पर नीचे में आओगे तो आपको पता चलेगा वो चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज ए इन्वेस्टर्स, वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सबसे पहले नंबर पर एक्सपेंस अगर आप देखोगे तो 0.66%
आपको देखने को मिल जाता है अकॉर्डिंग टू 31 अगस्त 2025, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ पर एग्जिट लोड की बात करें तो 0.25% का एग्जिट लोड देखने को मिल जाता है, अलग अलग टाइम पीरियड के कंडीशंस के साथ यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसे आप कंप्लीटली रीड कर सकते हो यहाँ पर आकर। आफ्टर डेट अगर आप AUM की बात करें तो यहाँ पर 46,454 करोड़ के यहाँ पर आपको AUM देखने को मिल जाते हैं। लॉक इन पीरियड कोई भी नहीं है। उसके बाद एज की बात करें तो 12 साल 9 महीने हो चुके हैं अगर 2013 से अगर बात करें, एक जैन 2013 से बात करें तो, ठीक है। उसके बाद अगर बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो BSE 500 TRI देखने को मिल जाता है। आफ्टर डेट SIP एंड लमसम की अगर बात करें तो 500 से आप SIP कर सकते हो एंड 5,000 रुपये से आप लमसम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हो, जो कि आमतौर और भी स्कीम के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ नया नहीं है और कुछ अलग नहीं है, ठीक है। रिस्क की बात करें तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हाई रहने वाले हैं, बिकॉज कॉन्ट्रा फंड की हम बात कर रहे हैं और कॉन्ट्रा के बारे में आपको पता है कि कॉन्ट्रा कहते किसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप कंपैरिजन वगैरह कर सकते हैं कि अगर आपने 10 साल पहले, यहाँ पर टाइम फ्रेम आप सेट कर सकते हो, माइनस प्लस यहाँ पर जो भी आपको करना है कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अमाउंट सेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी कि अगर 10,000 रुपये के SIP या लमसम अगर आपने किया होता 10 साल पहले तो आज के डेट में आपके अमाउंट कितने हो चुके होते, कहाँ पर सबसे पहले बैंक अकाउंट में डाला होता उन पैसे को तो कितना हो गया होता, गोल्ड में कितना, और उसके बाद कैटेगरी एवरेज के दूसरे फंड्स में कितना और इस फंड के अंदर कितना हो गया होता, ठीक है। वो सारी चीजें देखने को मिल जाती है। उसके बाद सबसे जरूरी चीज जिसे हर कोई देखना चाहता है भाई, हर कोई समझना चाहता है, और वो क्या है आपको पता है, रिटर्न्स। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ऑफ कोर्स देखना चाहिए, क्योंकि हम कहीं पर भी निवेश करते हैं तो रिटर्न्स के लिए ही निवेश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे 1 मंथ के अंदर 0.12% का माइनस जा रहा है। उसके बाद पिछले 3 ईयर्स में, पिछले 3 मंथ्स में भी देखेंगे तो लगभग 3.5% का माइनस जा रहा है। पिछले 6 मंथ में अगर आप देखेंगे तो 5.65% का प्लस में दे रहा है रिटर्न। उसके बाद पिछले 1 ईयर में देखेंगे तो यहाँ पर 6.22% का माइनस जा रहा है। पिछले 2 ईयर्स में देखेंगे तो 16.9% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। उसके बाद पिछले 3 ईयर्स में 21.53% का रिटर्न्स है। 4 ईयर्स में देखेंगे तो यहाँ पर 18.82% का रिटर्न, लगभग 19% का रिटर्न आप इसे मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद पिछले 5 ईयर्स में देखें, अब देखिए 4 ईयर्स 3 ईयर्स के बाद जो डेटा है, 3 ईयर्स के बाद का जो डेटा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले जो है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ या फिर 6 मंथ या फिर 1 ईयर 2 ईयर का डेटा हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन के डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 ईयर्स में 29.91% के रिटर्न्स है। उसके बाद अगर 7 ईयर्स में देखें तो 21.13% के रिटर्न्स है। जबकि अगर कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में देखेंगे तो काफी फर्क है, ओनली 16.64% के रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो जमीन आसमान का फर्क है। उसके बाद अगर हम बात करें भाई यहाँ पर 10 ईयर्स में, तो पिछले 10 ईयर्स में 16.82% का रिटर्न्स दिया है। कैटेगरी एवरेज ने 15.34% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। ये सारी चीजें यहाँ तक आपने रिटर्न्स को देख लिया, आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस तरह के रिटर्न्स यहाँ पर देकर रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इक्विटी के अगर पोर्शन की बात करोगे तो 86.01% अपने AUM का प्योर इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, ठीक है, जो कि आपको पता है। यहाँ पर आप देख सकते हो डेट के अंदर ओनली 4.79% एंड अदर जगह पे अगर बात करें 9.2%, ठीक है। कंपनीज की अगर बात करोगे स्टॉक होल्डिंग्स में तो देख सकते हो HDFC बैंक है, निफ्टी 50 है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ITC लिमिटेड है, बहुत बेस्ट कंपनीज है ऑफ कोर्स। उसके बाद यहाँ पर रिस्क रेशियोज वगैरह दिए गए हैं जिसे आप रीड कर सकते हो, बट ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको दिखला दिया है। और अब बात रही कि फंड कैसा और उसके अलावा और भी दूसरी चीजें, तो चलिए हम देख लेते हैं जरा उसको भी। फाइनली यहाँ तक फंड के बारे में जो भी डिटेल्स थे वो आपने देख लिया है। उम्मीद है कि फंड आपको अच्छा लगा हो और कॉन्ट्रा कैटेगरी में प्रेजेंट में इस समय में अभी तक इससे बेहतर फंड मुझे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। इसके पीछे के 2 रीजन है, एक तो इसके परफॉर्म बहुत अच्छे हैं, दूसरी बात है कि SBI का फंड है। तो SBI का फंड होने की वजह से एक ऐसे भी गारंटेड रहता है कि भाई यहाँ पर पैसे तो खराब नहीं होगा। इन्वेस्टर को पता रहता है कि भाई रिटर्न्स थोड़ी या बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर पैसे खराब होने की बात है तो पैसे यहाँ पर खराब नहीं होने वाले, पैसे बुरने वाले नहीं। जबकि एक बात मैं एक्स्ट्रा आपको बता दूं कि भाई पैसे म्यूचुअल फंड के किसी स्कीम के अंदर नहीं बुरते हैं, यह बात आप याद रखें। और इसके पीछे रीजन है और बहुत मेन रीजन है, बहुत बेस्ट रीजन है।
और वो उसके ऊपर हम फिर कभी और बात करेंगे, ठीक है। लेकिन पैसे म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर तो नहीं बुड़ते हैं। लेकिन इस फंड के साथ एक और भी एडवांटेज है कि भाई नहीं बुड़ते, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि भाई बिलीव एक्स्ट्रा हो जाता है एसबीआई के नाम पर। तो ये दो बेनिफिट है जिसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी कॉन्ट्रा फंड है, देखिए एक बात याद रखिए, कॉन्ट्रेरियन जो स्ट्रैटेजी होती है वो अपनाता है। कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि भाई कॉन्ट्रा फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं वो अपने मैक्सिमम अमाउंट को वहां पर ऐसे स्टॉक्स में निवेश करते हैं, इक्विटी के अंदर ऐसे स्टॉक्स के अंदर निवेश करते हैं जो किसी वजह से किसी रीजन से ठंडा पड़ा हुआ हो, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बातें नहीं हो रही हो। लेकिन हाँ, वहां पर एक चांस, एक उम्मीद, एक होप हो कि भाई आने वाला समय में ये अच्छा चलेगा। बस इस उम्मीद को लेकर फंड मैनेजर अपनी समझदारी, अपनी सूझबूझ से वो फंड के अंदर मतलब किसी भी स्टॉक के अंदर निवेश करते हैं जो इस तरह के होते हैं। तो यहाँ पर अगर रिस्क की बात की जाए तो ऑफ कोर्स रिस्क तो ज्यादा है, क्योंकि एक तो कॉन्ट्रा है, कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी को अपनाता है, और कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी किसे कहते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। और दूसरी बात यह है कि भाई इक्विटी में आपके पैसे जा रहे हैं तो इक्विटी में तो ऐसे भी रिस्क रहता है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर रिस्क नजर आता है, ठीक है। लेकिन इस समय की अगर मैं बात करूं तो ये समय मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कॉन्ट्रा के अंदर निवेश किया जाए। लेकिन अगर आपको करना भी है तो अपने मतलब कैपिटल का ओनली 10 to 12%, 15% तक ही निवेश करिए ओनली, है ना। उससे ज्यादा आपको निवेश करने की जरूरत नहीं है, और वो भी एसआईपी के जरिए निवेश करिए। इस समय पे बीच बीच में मार्केट के अंदर गिरावट होती है तो वहां पर लमसम डाल सकते हैं, लेकिन एसआईपी आप करिए, ठीक है ना। कम की एसआईपी करिए और कुछ पैसे बचा कर रखिए ताकि टाइम टू टाइम हम लमसम भी कर सकें। इस हिसाब से लेकर चल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि दोनों बातें आपको समझ में आ गई हो कंप्लीटली। तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।